पूर्व सांसद ए.के. राय की प्रतिमा का अनावरण, भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने किया शिरकत। केंद्र सरकार पर जमकर बरसे। धनबाद के नूतन डी स्थित केंद्रीय अस्पताल के सामने वामपंथी नेता व पूर्व सांसद ए.के. राय की प्रतिमा का अनावरण उनके जन्म दिवस के अवसर पर भव्यता के साथ किया गया। प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम का आयोजन ए.के. राय स्मारक समिति द्वारा किया गया, जिसमें देश भर से वामपंथी नेताओं की उपस्थिति दर्ज हुई। मुख्य अतिथि के रूप में भाकपा माले महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य उपस्थित हैं। उनके साथ मंच साझा किया पूर्व विधायक आनंद महतो, निरसा विधायक अरूप चटर्जी, बगोदर के पूर्व विधायक विनोद सिंह और राजधनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने। महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने ए.के. राय को जनसंघर्ष का प्रतीक बताते हुए कहा कि वे ईमानदारी और संघर्ष की मिसाल थे। उन्होंने कहा कि राय ने अपना जीवन मजदूरों और किसानों के हक की लड़ाई में खपा दिया। आज के समय में उनकी विचारधारा और भी प्रासंगिक हो गई है। उन्होंने हाल ही में अहमदाबाद में हुए विमान हादसे को लेकर केंद्र सरकार की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए और इसकी उच्च स्तरीय जांच की मांग की। साथ ही उन्होंने इजराइल फिलिस्तीन मुद्दे पर भारत सरकार की चुप्पी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 17 जून को फिलिस्तीन के समर्थन में एकजुटता दिवस मनाया जाएगा। दीपांकर ने केंद्र सरकार पर माफिया तंत्र से देश चलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि आम लोग और मजदूर इससे नाराज हैं। वहीं बगोदर के पूर्व विधायक विनोद सिंह ने कहा कि 9 जुलाई को केंद्र सरकार के 4 श्रम संहिताओं के खिलाफ ऐतिहासिक हड़ताल होगी, जिसमें देश भर के श्रमिक शामिल होंगे। आज कॉमरेड ए.के. राय के जन्म तिथि के ऊपर, जयंती के ऊपर प्रतिमा का अनावरण किया गया। और जैसा कि आपने देखा कि जब कॉमरेड ए.के. राय थे तभी सरकारों और सत्ता के कोई मोहताज नहीं थे। वो लोगों, मजदूरों, यहाँ के लोगों के थे और यहाँ के लोगों ने संकल्प लिया ए.के. राय स्मारक निर्माण समिति ने, और आज उनकी आदमकद प्रतिमा का अनावरण किया गया। जाहिर सी बात है कि आज के दौर में ए.के. राय को याद करने का मतलब, इस स्मृति का मतलब है कि पूरे देश भर में जो सार्वजनिक संप्रदाय हैं, सार्वजनिक चीजें हैं, उसके पक्ष में खड़ा होना। आज जब तमाम कोयला, रेल, तमाम चीजें हवाई जहाज निजी कंपनियों की ओर, कारपोरेट घरानों की ओर धकेल दिया जा रहा है, तो ए.के. राय को याद करने का मतलब है उन संघर्षों के लिए जो है और ज्यादा मजबूत रूप से खड़ा होना। और इसीलिए आज उनके जन्मदिन के अवसर पर एक संघर्ष यात्रा भी शुरू हो रही है। 9 जुलाई का जो एक बार फिर से ऐतिहासिक हड़ताल हो रहा है। तमाम जो श्रम कानूनों के खिलाफ जो है, श्रमिकों के पूरे शोषण के खिलाफ, आउटसोर्सिंग के खिलाफ पूरा जो अभियान चल रहा है, वह 9 जुलाई का हड़ताल ऐतिहासिक होगा। बहुत बड़ा हादसा है। एक प्लेन, 241 लोग, और जो प्लेन था ड्रीमलाइनर, इसके लिए तो पहली दुर्घटना है। और सिर्फ प्लेन की दुर्घटना नहीं, जहां प्लेन गिरा वहां डॉक्टर, वहां कर्मचारी, वहां के आम लोग भी मारे गए। संख्या बढ़ते बढ़ते 275 तक पहुंच गई। तो इसकी तो पूरी बिल्कुल जांच होनी चाहिए। कहीं ना कहीं तो ये लग रहा है कि जो सुरक्षा तंत्र है उसमें बहुत बड़ा गैप है, लापरवाही है। तो पहलगाम में भी घटना देखिए तो सुरक्षा नहीं थी, और प्लेन की भी बात करिए तो जो सतर्कता, सुरक्षा, निगरानी होनी चाहिए। और पूरा हवाई अड्डा अदानी के पास है, एयर इंडिया टाटा के पास है, तो कौन जवाब देगा? अदानी जवाब देंगे, टाटा जवाब देंगे, सरकार जवाब देगी, लेकिन जनता को तो जवाब चाहिए कि हम हवाई जहाज से लोग सफ़र करते हैं और अगर सुरक्षा इतने खतरे में हो तो लोगों का भरोसा ही नहीं रहेगा इस देश में। तो इसमें बिल्कुल कोई सुरक्षा में कमी नहीं होनी चाहिए। तो पता चला कि DGCA, जिसका काम है निगरानी रखना, उसमें 50% से ज़्यादा पोस्ट खाली पड़े हुए हैं। तो इसका मतलब सुरक्षा का, निगरानी का कोई तंत्र ही नहीं है। तो बेहद खतरनाक है कि अगर हर चीज़ को हम बस मुनाफे के एंगल से देखेंगे, पैसा कमाएंगे, नए नए एयरपोर्ट बनेगा और उसका उद्घाटन होगा और प्रचार होता रहेगा, लेकिन सुरक्षा पर ध्यान नहीं होगा, तो कैसे चलेगा? अभी आज एक हेलीकॉप्टर फिर गिरा है आपके केदारनाथ में। तो लगातार पिछले 1.5 महीने में ये 5वां या 6ठा है। तो देश में जनता की जो जिंदगी है उसकी कीमत होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके साथ ऐसा खिलवाड़ हो, जान इतनी सस्ती हो जाए या और कहीं कोई सुरक्षा तंत्र ही ना हो, निगरानी ना हो, बहुत गलत है। नहीं, कॉमरेड ए.के. राय तो देखिए हमारे लिए, कोई पूरे कोयलांचल के लिए, झारखंड के मजदूर हर के दिल में बसते हैं। और उन्हीं के नेतृत्व में इतनी लंबी लड़ाई चली, जहाँ से कोयला मजदूरों को एक पहचान मिली,
कोयला उद्योग का राष्ट्रीयकरण हुआ और आगे चल करके झारखंड अलग राज्य भी बना। लेकिन आज चाहे झारखंड राज्य की हम बात करें या पूरे कोयला उद्योग की बात करें, तो मजदूरों का जो सम्मान, सुरक्षा, अधिकार, वो सब कुछ इस समय खतरे में है पूरे देश के पैमाने पर। और इसीलिए आप आगे लंबी लड़ाई है। तो कॉमरेड ए.के. राय हर न्याय के लिए जो संघर्ष है, उस संघर्ष में हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, एक रोशनी है। और हमें लगता है कि जो आज मूर्ति का अनावरण हुआ, वो सिर्फ इतिहास को याद करने के लिए नहीं, श्रद्धांजलि देने के लिए नहीं, आज की लड़ाइयों को और बेहतर ढंग से लड़ने के लिए कॉमरेड ए.के. राय। इसलिए हम आज से ही एक मजदूर संघर्ष संदेश रथ भी निकलेगा। 9 जुलाई को जो हड़ताल है पूरे देश में, 4 जो गुलामी के श्रम कानून थोपे जा रहे हैं, लेबर कोड, इसके खिलाफ, निजीकरण के खिलाफ जो मजदूर हड़ताल है, उस हड़ताल को भी हम लोग सफल बनाएंगे, उसके संदेश को ले जाएंगे और कॉमरेड ए.के. राय के विचार, उनके संघर्ष, उनके जीवन लोगों के बीच में उसको ले जाएंगे। 17 जून हमने कहा है कि पूरे देश में हम लोगों ने तय किया कि फिलिस्तीन में जिस तरह से जनसंहार चल रहा है लगातार, और अब तो ईरान पर भी इजराइल ने हमला बोल दिया, और हमने देखा कि जनसंहार के खिलाफ पूरी दुनिया में आवाज़ उठ रही है। लेकिन हमारे लिए बहुत शर्म की बात है कि भारत सरकार, दुनिया में जहां करीब 150 से ऊपर देशों ने उस जेनोसाइड के खिलाफ अपना वोट किया, वहाँ भारत ने अब्सटेन किया। तो हम अगर जनसंहार के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो हमारे देश में जो आतंकवाद का हमला हो रहा है, उस पर भी पूरी दुनिया खामोश रहेगी। तो आज जो मोदी सरकार ने भारत को अलगाव में डाल दिया है, कमज़ोर कर दिया, तो हमारी विदेश नीति में हमें भी बढ़ चढ़ करके सबके साथ मिलते हुए शांति की बात, न्याय की बात करनी होगी। और इसीलिए 17 तारीख को हम लोगों ने पूरे देश में फिलिस्तीन के साथ एकजुटता दिवस मनाएंगे और अमन और इंसाफ के लिए, जो गाज़ा पट्टी हो, ईरान हो, दुनिया के हर कोने में अमन और इंसाफ की आवाज़ को बुलंद। तो सरकार तो उसी रूप में काम कर रही है। माफिया तो हमें लगता है कि कोई नियम के अनुसार सरकार चले तो तब तो हम नहीं कहेंगे। सरकार को तो संविधान के अनुसार चलना चाहिए। मजदूरों का लूट हो, शोषण हो और माफिया को ही आप दे दे, पूरे देश को आप लगातार अदानी को सौंपते जा रहे हैं। इसीलिए हमने कहा कि सरकार खुद अब तो एक माफिया तंत्र के रूप में सामने आ रही है। जो सरकार एक लोकतंत्र के रूप में सामने आना चाहिए था, संविधान के अनुसार चलना चाहिए था, वहाँ अगर इस तरीके का हमला होगा तो झारखंड में तो लोग लड़ेंगे जरूर।